जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। थोड़ा सब पापों का मूल ही है लोभ। अगर मनुष्य जीवन में लोभ न होता तो शायद इतने पाप भी न होते। आलूगुंडा के आखिरी टुकड़े को मुंह में डालते हुए तारानाथ ने कहा था, मेरे पास इतना है, मैं इतना पा जाऊं, मेरा इतने से भी ज्यादा हो जाए। बस यही प्रतिस्पर्धा मनुष्य के मन में भरी रहती है और अनजाने में ही उससे पाप करवाती रहती है। आज सवेरे से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावन का शुरुआती महीना था। आज रेडियो पर भी कहा गया था कि निम्न दाब के क्षेत्र बनने की वजह से अगले 3 दिनों तक बारिश बहुत तेज होगी। आसमान में रह रहकर बिजलियां कड़क रही थी। पास ही की खिड़की से ठंडी हवाएं आकर हमें कपा दे रही थी और हम बैठे थे तारानाथ की बैठक में। हालांकि आज के इस मौसम में ऑफिस जाना तो दूभर था ही, तारानाथ के घर आना भी दूभर था, मगर किशोरी महाशय मुझे खींच कर ले आए। आज उनका जन्मदिन था। अब ऐसे में तारानाथ का आशीर्वाद न लें और उनका मुंह मीठा ना कराएं, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे भी पिछले कुछ समय से किशोरी तारानाथ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा करने लगे। मैंने बताया तो था तारानाथ की कहानी अनुसार किस तरह से उन्होंने किशोरी के जन्म के समय उसकी रक्षा की थी। तब से महाशय का स्वभाव बहुत हद तक बदल गया है। प्रत्यक्ष में अभी तारानाथ की बातों को काटना उसका स्वभाव है, मगर आंतरिक रूप से पहले जैसा नहीं रहा किशोरी। पहले तो तारानाथ की बातों को पूरी तरह से ही हवा में उड़ा देता था, मगर अब काफ़ी कुछ बातों को मानने लगा है। तो हम बैठे थे तारानाथ की बैठक में। मिठाई और खाने की चीज़ें सामने रखी हुई थी। तारानाथ भी बारिश का मज़ा ले रहे थे। खाते खाते वो बोले, इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रचार उस रूप में न होता। हमारी ये धरती आज जैसी है वैसी न होती अगर उन मूर्तियों का निर्माण उसने न किया होता। हमें कहानी की गंध आने लगी। किशोरी बोल पड़ा, मूर्ति? कैसे मूर्ति? तुम लोगों को पता ही होगा कलयुग का धरती पर आगमन कैसे हुआ। जी, विशेष तो हम लोग नहीं जानते हैं। इस बात पर मैं तुम लोगों की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि वास्तविकता यही है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण आदि में इसके बारे में विशेष ज्ञान नहीं दिया गया है। केवल कुछ एक सीमित ज्ञान जो है वो ऐसा है कि श्री कृष्ण के परम धाम की ओर प्रस्थान करने के पश्चात उसी रात 12 बजे, मतलब श्री कृष्ण की शरीर त्यागने के पश्चात उसी रात 12 बजे धरती पर कलयुग का प्रादुर्भाव होता है। चारों तरफ कलयुग ने अपना स्वभाव फैलाना शुरू कर दिया था और इस काम के लिए उसने चुना था 10 आदमियों को। वास्तव में कलयुग जो है वो एक धूर्त राक्षस की तरह है जो चाहता है कि उसका युग कभी भी समाप्त ना हो। हालांकि यह घोषणा कर दी गई थी कि विष्णु के कल्कि अवतार के द्वारा उस राक्षस का संहार होगा और उसके पश्चात ही कलयुग का धरती पर से अंत होगा, परंतु कलयुग नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कल्कि अवतार उसका विनाश कर सके। इसलिए उसने अपने रक्त बीज 10 अलग अलग मूर्तियों में डाले और इन मूर्तियों को 10 लोगों को वश में करके उन्हें दिया ताकि वे
पृथ्वी के 10 प्रांतरों में उन्हें फैला सकें। इनमें एक शिक्षित व्यक्ति भी था जिसका काम था शिक्षा फैलाना, परंतु उसने एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ा जिसकी बुद्धि उसके अनुसार बहुत कम थी। इस प्रकार से कलयुग में शिक्षा भी दूषित हो गई। जहाँ ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अब सभी जाति के लोग प्रविष्ट हुए और शिक्षा बेची जाने लगी। तो इस तरह से उन 10 मूर्तियों को 10 जगहों पर गुप्त रूप से रख दिया गया। मूर्तियाँ सुप्त अवस्था में रही। जिस दिन कल की अवतार कलयुग का अंत करते, उस दिन वो 10 मूर्तियाँ फिर से जाग उठती और इस तरह से कलयुग का कभी भी अंत न हो, ऐसी व्यवस्था की गई थी। ये घटना मेरे जीवन के उस समय की है जब काफ़ी कुछ मैंने देख लिया था। बहुत से बड़े बड़े साधु सन्यासी तांत्रिकों से मिला, उनसे बहुत कुछ पाया। बहुत से ढोंगी झूठे फरीबियों से मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। मगर जहां भी मैं गया, सबने एक ही बात कही कि सन्यास मेरे लिए नहीं है। जीवन का, परिवार का मोह मैं नहीं छोड़ सका और ना छोड़ सकूंगा, इसलिए मुझे वापस लौट जाना चाहिए। और वो सत्य भी हुआ। मैं वैसी सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सका जैसी मैं करना चाहता था और शायद इस जन्म में वो संभव नहीं है। खैर, ऐसे ही घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। उस समय जेठ के महीने के आसपास था। प्रचंड गर्मी पड़ी थी। एक चाय की दुकान पर प्रविष्ट हुआ मैं। तपती सूर्य की किरणों से थोड़ी राहत पाने और शाम ढलने तक वहीं समय बिताने का विचार था। पानी का ग्लास लेकर चेहरे पर पानी मारकर थोड़ी सी शांति प्राप्त की और चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। तभी अचानक एक व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी। वो बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे बहुत असामान्य ऐसा लग रहा था। मैं जितनी देर दुकान पर रहा, वो उतनी देर दुकान में रहा। परेशान होकर मैं वहां से निकल पड़ा। मगर कुछ दूर चलने के पश्चात मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति था। ओफ, बड़ा परेशानी है। मैंने रुककर पूछ ही लिया, क्यों महाशय, क्या चाहते क्या है आप? बाबा आप कलयुग की मूर्ति के बारे में कुछ जानते हैं? चौंक पड़ा था मैं। क्या कहना चाहता है ये? मैंने कहा, कलयुग की मूर्ति? उसका तुमसे क्या मतलब? वो तो पृथ्वी के 10 प्रांतरों में कहां छुपी है, कोई नहीं जानता। बाबा मतलब आप मिल गए, आप अंततः मिल गए मुझे। मैं आश्चर्यचकित था। क्या कहना क्या चाहते हो? बाबा इस गरीब के घर पर अपनी चरणों की धूली दीजिए। मैं पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में हूं बाबा। किस से ना मिला, किस से ना पूछा, मगर कोई ना बता सका। केवल आपने ही मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया है बाबा आप ही हो जिसकी मैं 20 सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसने कहा था आप कलयुग की मूर्ति के बारे में बताएंगे और आप ही मुझे बचा सकेंगे। मैं कुछ भी समझ ना पा रहा था। हाँ, आप मेरे घर चलिए, मैं सब बताऊंगा। मैं उसके साथ उसके घर चल पड़ा। घर गांव के अंतिम छोर की तरफ था। काफी
अच्छा पक्का मकान था। परिस्थितियां तो तब बड़ी विचित्र हुई जब वो घर में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होते ही बोल पड़ा, अरे सुनती हो, वो बाबा मिल गए जिनकी हमें तलाश थी। और इसके बाद तो जैसे तूफान सा आ गया। घूंघट डाले एक महिला घर से निकली, उसके साथ एक बालक और एक बालिका। और ये तूफान था उनकी उनकी मेरी सेवा जत्न करने का। कौन मुझे पंखा झेलेगा, कौन मेरे पांव धुलाएगा, कौन मुझे पीने का पानी देगा, बस होड़ सी लगी हुई थी। जब ये होड़ खत्म हुई तब मैंने उस व्यक्ति से असली बात पूछी। तब उसने कहना चालू किया, बाबा अब मैं अपनी माता पिता का इकलौती संतान था। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, इसलिए अपनी माँ और दादाजी का बड़ा प्यारा था। मेरे दादाजी 70-75 वर्ष के व्यक्ति थे, परंतु शरीर से काफी हिष्ट पुष्ट थे। सारे काम अपने हाथों से ही करते थे, यहाँ तक कि खेती किसानी का काम भी। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होने लगा, उनकी मदद करने लगा। एक दिन ऐसे ही जेठ के आसपास का महीना था। उस समय भी बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से गर्मी उतनी नहीं पड़ी थी। हाँ, हल्की उमस थी ही। एक शाम मैं दादाजी के साथ आंगन में बैठा था। दिन भर सूरज तपने के बाद ढल चुका था। शाम की हल्की ठंडी फुहारे हवाएं चल रही थी। आंगन में बैठा मैं नाश्ता कर रहा था, दादाजी कुछ काम कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया। उसने कहा वो काफी दूर से चलकर आया है, इस वजह से थक गया है। आज की रात हमारे घर में आश्रय चाहता है। मेरे दादाजी काफी उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति से ज्यादा पूछताछ नहीं की, कौन है, कहाँ है, से आया है, बस उसे रहने दिया। रात्रि में जब भोजन का समय आया तब उसने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा कि वो हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ बता सकता है यदि हम बुरा ना माने तो। मेरे दादाजी चौंक पड़े। फिर उसने कहा वो आज की रात हमारे घर में रहकर सपना देखेगा और उसी सपने में भविष्य के बारे में हमें बात बताएगा। मुझे तो समझ में आ गया इस आदमी का दिमाग खराब है। दादाजी भी शायद समझ चुके थे, मगर दादाजी का स्वभाव था कि वो प्रत्यक्ष किसी के मुंह पर उल्टी बात ना कहते थे। दादाजी ने उससे कहा, अब ठीक है, रहो। हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आज की रात ये रहेगा और कहेगा किसी कारण से सपना नहीं देख पाया, अगली रात रहना है, और इस तरह से हमारे कंधे में बैठकर कुछ दिन तक अपने भोजन का प्रबंध करेगा। मगर आश्चर्य तब हुए जब रात्रि में उसके सामने भोजन परोसने पर उसने खाने से मना कर दिया। वो बोला, असली में मैं जिस गृहस्थ के घर रहता हूं, रात्रि में सपना देखने के लिए मुझे भोजन उसके यहां नहीं करना होता है। दादाजी ने उसे समझाया कि सपना कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे इच्छा करके चलचित्र की तरह देखा जा सके, और मान लो रात में सपना नहीं आया तो कितने रात वो भूखे रहेगा। मगर उसने कहा, इस संसार में सब कुछ संभव है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सपना भी इच्छा शक्ति से देखा जा सकता है। रात में घर के आंगन में उसके सोने की व्यवस्था कर दी गई, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। सोचिए, घर के आंगन में एक पराया व्यक्ति सोकर सपना देख रहा है और आपको नींद आ जाएगी। बहुत सवेरे ही दादाजी अपने कमरे से निकल आए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे निकल आया। सोचा था
उस व्यक्ति से सुनने मिलेगा रात में सपना नहीं देख पाया, मगर उसकी आंखों के भाव तो कुछ और ही थे। उसने बड़ी विचित्र नजरों से मेरी तरफ देखते हुए दादाजी से कहा, आपसे अकेले में कुछ बात हो सकती है? दादाजी उसे अपने कमरे में ले गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर ही घूमता सोचता रहा क्या बात होगी। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो दादाजी की आंखों से जैसे अंगारे झर रहे थे। गुस्से से वो बोले, निकल जाओ इस घर से, अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ। दादाजी को मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा था। जीवन में ये पहली और अंतिम बार उन्हें क्रोध में देखा। वो व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से दादाजी के इस व्यवहार से थोड़ा भी विचलित न हुआ और वैसे ही मध्यम मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए हुए मुझसे बोला, सुनो बेटा, जीवन में बहुत मुसीबतें आएंगी तुम पर, मगर हां, एक साधु तुम्हारी मदद करेंगे। उनकी तलाश तुम्हें ही करनी है। वो कब मिलेंगे तुम्हें मुझे नहीं पता, मगर हां, जब वो मिलें तो उनसे कलयुग की मूर्ति के बारे में पूछना और मेरा नाम उसे बता देना। बड़ा अजीब सा नाम था उसका। मैं समझ चुका था वो किसके बारे में कह रहा है। वो नाम मैंने ही कहा, अमरजीवन। हाँ, आपको कैसे पता चला? अमरजीवन मेरे जीवन में कई बार आए। मैंने कहा, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूं। विचित्र स्वभाव है उनका। देखने में कोई 40-45 साल के रहे होंगे। जी हां, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ही हमारे जीवन में विचित्र परिवर्तन होने लगे। उस साल हमारी खेती की फसल बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा, गांव में सबसे ज्यादा। और उसी के पैसे से तो इस घर को पक्का करवाया। मगर उसके बाद जीवन परेशानियों से भर उठा। पहले दादाजी की मृत्यु हुई। कैसे? हमारे कुछ रिश्तेदार घूमने आए थे। दादाजी उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए थे। उस दिन ठंड का मौसम था, मगर आसमान में बादल घना रहे थे। कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो गई। दादाजी छाता लेकर नहीं गए थे। कुछ समय तक इंतजार करने के पश्चात मैं छाता लेकर जब स्टेशन की तरफ गया तो रास्ते में दादाजी को पड़ा हुआ पाया। गांव के वैद्य ने बताया उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। पहले तो हमने सोचा था सांप इत्यादि के काटने से हुआ हो, मगर ऐसा कोई निशान उनके शरीर पर न मिला। उसके बाद साल दर साल हमारी फसल खराब होने लगी। घर चलाने के लिए मुझे खेत बेचने पड़े। हम मुश्किल से 1.5 या 2 बीघा जमीन बची है। वो भी कब तक रहेगी पता नहीं। मैं बस आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप ही इस मुसीबत से मुझे और मेरे परिवार को छुटकारा दिला सकते हो। मगर अचानक इस तरह की विपत्ति आने का कारण मैं अभी आपको दिखाता हूं, कहकर वो घर के भीतर चला गया। और जब लौटा तो लाल रेशमी कपड़ों में मुड़ा हुआ कुछ लेकर आया, और जैसे ही मेरे सामने उसे खोला, मैं आश्चर्य से चौंक उठा था। वो एक मूर्ति थी, कोई 3 या 4 हाथ बड़ी, आश्चर्यजनक काले रंग की। मगर मूर्ति किसी देवता या अपदेवता की नहीं थी, बहुत विचित्र थी। मूर्ति के शरीर पर गहने थे, मगर ये गहने अलग से नहीं पहनाए या बनाए गए थे। मूर्ति के शरीर को खोद कर ही उकारे गए थे। काले रंग की उस मूर्ति
का ऐसा स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा था। उसने कहा, यही है हमारी सारी मुसीबतों का कारण। फसल अच्छी होने से जब पैसे आए तो इस घर को तुड़वाकर पक्का करवा रहे थे, और घर की नींव निर्माण की खुदाई के दौरान ही ये जमीन से निकली थी। ओह, तो ये तुम्हारे घर की नींव से निकली थी? तुम बिल्कुल निश्चित हो ना कि जमीन की खुदाई से ही निकली थी? जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से निकली थी। मगर इसके मिलने के बाद हम परेशान हो चुके हैं। हालांकि कुछ समय तक इसे मंदिर में प्रतिस्थापित कर पूजा अर्चना भी की थी, पर घर के नुकसान को देखते हुए समझ में आ रहा था कि इसकी पूजा करना उचित नहीं। गांव के बड़े बूढ़ों, पुजारियों इत्यादि से भी इसके बारे में पूछा, मगर कोई न बता सका। और तब से लेकर आज तक मैं इस मूर्ति का बोझ ढो रहा हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ये मूर्ति आपकी समस्या है? जी, एक समस्या और है। कैसी समस्या? उसे मैं प्रत्यक्ष नहीं बता सकूंगा, मगर अगर आज की रात आप यहां ठहरे तो खुद देख सकेंगे, क्योंकि आज अमावस की रात है। अमावस की रात हमारे परिवार पर बहुत तकलीफों की रात होती है। बात करते हुए उसके दोनों बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, दैव इच्छा से जब मैं यहां आ गया हूं तो समस्याओं का एक न एक समाधान अवश्य होगा। इन बच्चों के चेहरों को देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। मैं तुम्हें इस मुसीबत से अवश्य निकालूंगा। फिर प्यार से मैंने उन बच्चों से उनके नाम पूछे, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अपितु उनके पिता बोले, वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। बचपन से ही दोनों गूंगे बहरे हैं। चौंक पड़ा था मैं। ओफ, इतने प्यारे बच्चे और गूंगे बहरे, वो भी दोनों संतान! आश्चर्यजनक आपदाएं थी उस घर में। रात को भोजन मैं करने बैठा, मगर आश्चर्यजनक तौर पर मेरा मन नहीं किया। हालांकि भोजन अत्यंत सुस्वादु बना था, मगर पता नहीं क्यों भोजन की थाली पे बैठते ही साथ मेरा मन उछट गया। अब भोजन के लिए मना भी नहीं कर सकता था। बेचारी महिला ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया था, और अगर स्वास्थ्य खराब की बात करता तो कुछ देर पहले तक तो मैं सामान्य रूप से बातचीत कर रहा था। मुझे हाथ रोके देखकर गजानन बोला, महाराज, क्या भोजन आपकी पसंद का नहीं बना है जो आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। देखो, भोजन जूठा तो नहीं हुआ है, आप लोग इसे उठा लीजिए। मगर महाराज, गृहस्थ के घर आए हैं, आप बिना कुछ खाए पिए रहेंगे तो हमारा अमंगल होगा। अच्छा, तो दूध दे दीजिए, वही पीकर काम चला लूंगा। कुछ ही देर में महिला एक लोटा दूध लेकर आई, मगर जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, अचानक हम दोनों को आश्चर्यचकित कर दिए थे तारानाथ। उनके चेहरे के भाव बहुत बहुत विचित्र हो गए थे। कहानी रोककर अचानक वो बाहर से आती खिड़की की तरफ की ठंडी हवाओं की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे के भाव बहुत बहुत विचित्र थे। मैंने अचानक महसूस किया
बाहर की ठंडी हवा के लगने से अब मुझे भी ठंड महसूस हो रही है, मगर फिर एहसास हुआ नहीं, ये ठंड बाहर की ठंडी हवा के लगने से नहीं है, अपितु ये ठंड है डर के एक भाव से। वो भाव जो तारानाथ के चेहरे को देखकर अब मेरे मन में भी प्रविष्ट हो गया था। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब फिर क्या हुआ? अचानक किशोरी ने ही शांति भंग की। तारानाथ भी चौंक पड़े। तुम लोग कभी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरे हो जिसमें तुझे किसी ऐसी घटना का सामना करना हुआ हो जिसकी स्मृति गंध के रूप में लंबे समय तक तुम्हारे पीछे रही हो? ये स्मृति गंध कहलाती है। हालांकि घटना को याद करते समय हमारे आसपास वैसी कोई वस्तु, वैसी कोई भी गंध नहीं होती है, परंतु हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गंध इतने समय बाद भी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। जैसे तुमने अपने घर में रंगाई कराई हो 1 या 2 साल पहले, मगर जब भी तुम अपने किसी मित्र को उस रंगाई वाली घटना के बारे में बताते हो तो पेंट की गंध अचानक ही तुम्हारे मस्तिष्क में, नाकों में प्रवाहित हो जाती है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। अभी दूध का पहला घूंट लगाते ही साथ मुझे वो अजीब सी गंध मिली थी। ओ, तो क्या दूध अच्छा ना था? बासी या सड़ा हुआ था? नहीं, यही तो आश्चर्यजनक बात थी कि दूध शुद्ध गाय का दुह कर लाकर उबाला हुआ था, परंतु मैं पहली घूंट के बाद ही उसे पी नहीं सक रहा था। हालांकि दूध मुझे पीना पड़ा, क्योंकि इसे भी अगर मना कर देता तो शायद दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगता कि ब्राह्मण उनके घर का भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है। परंतु सच बता रहा हूं, उस लोटे दूध में मुझे बहुत भयानक सी गंध मिली। कोई सामान्य गंध नहीं, एक अजीब सी गंध, जैसे खून सूख जाए तो उसके बाद जो गंध आती है। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे बाद उस व्यक्ति ने भी वही दूध पिया, बच्चों ने भी, मगर किसी के चेहरे पर उस तरह के भाव न थे जैसा मैंने महसूस किया था। रात में जब सब सो गए तब दूध पीने के असर से कहो या मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मुझे किसी हद से नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर वो बांस मेरे दिमाग में जैसे कौन जाती थी। काफी समय तक करवटें लेने के पश्चात मैं घर के आंगन की तरफ निकल आया। बाहर शांत वातावरण था, जैसा गांव में होता है। झिंगुरों, कुत्तों और बीच बीच में जंगली पशुओं की आवाज गूंज रही थी। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे कुछ आनंद दिया। मैं बाहर टहल ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा गृहस्वामी उठाया होगा, मगर जैसे ही मुड़कर देखा मेरे पीछे दोनों बच्चे खड़े थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके चेहरे के भाव थे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि वो कहाँ जाने को निकले हैं, मगर पूछना व्यर्थ था। और तभी वो दोनों मेरी उपेक्षा करके घर के आंगन से होते हुए बाहर की ओर बढ़ चले। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बेहोशी में हो
जैसे जैसे निशिदाक का बुलावा आता है और इंसान घोर में बंद कर उस ओर चला जाता है, वैसे ही वे बाहर की ओर जा रहे थे। मैं उन्हें पुकार कर रोक भी तो ना सकता था, मेरा पुकारना व्यर्थ जाता, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकते। और इतना समय भी न था कि दौड़कर गृहस्वामी के पास जाकर उसे उठा सकूं। मैंने फैसला लिया, मैं उन बच्चों के पीछे जाकर देखूंगा कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। यही सोचकर मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों उस घने अंधेरे में भी जैसे पहचाने रास्ते पर चल रहे हों की तरह चलते हुए गांव के पास के जंगल की ओर चल पड़े, और फिर जंगल में एक जगह आकर रुक गए। मैं उनसे कुछ हाथ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर सारा दृश्य देखने लगा। आश्चर्यजनक तौर पर मैंने देखा उनके सर के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ इकट्ठा हो गए और गोल गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। मगर उन चमगादड़ों की उपस्थिति ने उन बच्चों को थोड़ा सा भी भयभीत नहीं किया। और फिर हुआ वो भयानक दृश्य जिसे देखकर मैं अंदर तक कांप उठा था। सर के ऊपर उड़ते चमगादड़ों को अचानक दोनों ने एक एक हाथ से पकड़ लिया, और फिर दोनों ने एक एक चमगादड़ के सिर उनकी गर्दन से अलग किया और बहते खून को पीने लगे, जैसे जैसे कोई पसंदीदा पेय पी रहे हों। फिर चमगादड़ की लाश को फेंककर दोनों मुड़े और घर की तरफ चल पड़े। मेरे पास से गुजरते हुए उन्होंने मेरी ऐसी उपेक्षा की जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। मैं आश्चर्य से भरा हुआ घर की ओर जाने को था कि अचानक कानों में आवाज पड़ी, देखा, आपने देखा, ये दृश्य होता है हर अमावस्या को हमारे घर। मैं बेहद परेशान हूं महाराज, मैं क्या कहूं, क्यों ऐसा होता है, इसका कारण आज तक मैं नहीं जान सका। गांव में किसी व्यक्ति को इस बारे में मैं बता भी नहीं सकता, अन्यथा डायन, चुड़ैल और न जाने क्या क्या बातें कहकर मेरे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। मैंने आपको देखकर बहुत आशा पाई है महाराज, मेरी मदद कीजिए। न जाने कब गृहस्वामी मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। उनकी वेदना को मैं अच्छे से महसूस कर सक रहा था। मुझे समझ में आ रहा था ये सब कुछ उस मूर्ति की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। कलयुग की उन 10 मूर्तियों में से एक मूर्ति थी। मगर अभी मेरे चौंकने का क्रम थमा न था। अभी बहुत कुछ था जो मेरे सामने प्रकट होना था। फिर गृहस्वामी ने कहा, महाराज चलिए घर चलिए, रात बेरात ऐसे जंगल में रुकना आपके लिए अच्छा नहीं है। चलते चलते वो बातें करते जा रहा था। पिछले 5-6 सालों से ये घटना बार बार दोहराई जा रही है। जब पहली बार मैंने देखा था मैं तो डर के मारे बेहोश हो गया था। कई बार अपने बच्चों को मैंने नाम से पुकारा, रोकने की कोशिश की, घर में ताला लगा के रखा, उनके हाथ पांव बांध के रखे, मगर हर अमावस्या को जैसे वो मेरे बच्चे न रहते। तुम्हारी पत्नी इस विषय में जानती है? हाँ महाराज, हम पति पत्नी दोनों ही जानते हैं। हम ये पिछले 5 सालों से दिल पर पत्थर रखकर जीवित है महाराज। आप हमें बचाइए, हमें बचाइए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा। हे भगवान, इस बेचारे किसान को मैं क्या उत्तर देता। ये कोई सामान्य समस्या तो थी नहीं। इसका प्रारंभ कहाँ से है, अंत कहाँ से है, ये सब तो कुछ भी मैं अब तक नहीं जान पाया था। अच्छा, अब जाकर तुम आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर चला गया। उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। जितनी बारी आंखें बंद करता, वो भयानक पत्थर की मूर्ति और
बच्चों के खून पीने के वो दृश्य मेरी आंखों में जैसे नाच उठते। फिर जैसे ही भोर होने को हुई, मैं घर से बाहर निकल आया। बाहर ठंडी स्निग्ध हवा बह रही थी। आसमान में धीरे धीरे फैलती सूरज की रोशनी बीती रात के समस्त अंधेरे और डर को नष्ट करता जा रहा था। मैं घर से बाहर निकल आया। बड़ा रास्ता पकड़कर टहलते टहलते नदी के पास तक पहुंचा और वहीं कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा। असली में मैं मन में स्थिर कर रहा था कि आगे मेरा कर्तव्य क्या है। मन ही मन स्थिर होता जा रहा था कि मूर्ति कलयुग की मूर्ति ही है, और ये भी स्पष्ट था कि समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। मगर हाँ, जब उस बेचारे किसान ने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। सुबह की ताजी हवा रात भर की अव्यवस्था को हरण कर रही थी। मन में स्थिर किया कि इस घटना का प्रारंभ कहाँ से है, मुझे पहले ये पता लगाना, और जैसे ही पता लगेगा तो इसके लिए उपाय क्या है ये करूँगा। यही सोचकर घर की तरफ वापस लौट आया, और जैसे ही घर में कदम रखा, किसान कुछ भौचक्का सा रह गया मुझे देखकर, या कहूँ थोड़ा सा डर गया। आप इतनी जल्दी आ गए महाराज? मैं चौंक पड़ा। अचानक ये प्रश्न क्यों? मगर अपनी भावनाओं को दबाकर मैंने कहा, हाँ, थोड़ा नदी की तरफ से घूम के आ रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? मगर किसान ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखता रहा। मैंने उससे कहा, देखो, तुम अगर सचमुच इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हो तो मुझे सब कुछ खुलकर बोलो। मगर वो फिर कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर कहा, देखो, मेरे जाने के बाद फिर कुछ हुआ था क्या? मतलब महाराज, वो मैं कर रहा था। मैं दोबारा उसे कुछ बोलने जाता कि अचानक उसकी पत्नी घूंघट काढ़े हुए मेरे सामने प्रकट हुई। वो मुझसे बोली, आप मेरे साथ आइए महाराज। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किसान ने अपनी पत्नी को रोकने का प्रयास किया था, मगर मेरे सामने वो स्पष्ट ऐसा न कर सका। उस महिला के पीछे पीछे मैं उनके कमरे में दीवार पर बने एक छोटे से दराज के पास जाकर पहुंचा, और सामने का दृश्य देखकर चौंक उठा। दराज में वही मूर्ति रखी थी। रात में जिसे किसान ने रेशम के कपड़े में मोड़ दिया था, वो कपड़ा खुल चुका था और मूर्ति स्पष्ट दिख रही थी। और इसके साथ साथ दराज में कई जगह पर ताजे खून के धब्बे पड़े हुए थे, और ये खून किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के थे। मगर इतना सारा इंसानी खून कहाँ से आया? किसान की पत्नी बोली, महाराज, कल रात को आपने जो घटना देखी, ठीक वैसी ही घटना हर अमावस्या को हमारे घर घटती है। रात में मेरे बच्चे जैसे अलग ही रूप में आ जाते हैं। अगली सुबह इस मूर्ति के पास इतना सारा खून पड़ा रहता है। मेरे पति ने कई बार इसे घर से दूर रखकर आने का प्रयास किया, मगर जब भी वो इसे रखकर आते हैं, आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति वापस अपनी जगह पर आ जाती है। क्या? हाँ महाराज, हमारा जीवन नरक बन चुका है दिन ब दिन, और ये परेशानी मुझसे नहीं सही जाती महाराज। मैं क्रोध से भरकर किसान के पास जाकर खड़ा हुआ, जो इस वक्त कमरे के अंदर आ गया था। तुम कल रात को मुझे ये घटना बता सकते थे, बताई क्यों नहीं तुमने? महाराज, मैंने सोचा रात में आपको और परेशान ना करूं, सवेरे आपको सब बताने वाला था। मगर वो भी तो तुमने नहीं बताया। अगर तुम्हारी पत्नी ने ना बताया तो मुझे पता ही ना चलता। बड़ी भूल हो गई महाराज, बड़ी भूल हो गई। मैं सच में बड़े क्षमा प्रार्थी हूं। एक बात साफ साफ बताओ, क्या कोई और भी ऐसी घटनाएं हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? चौंक कर मैंने देखा, उसका चेहरा फक सफेद पड़ गया था। मैंने उसे कड़े स्वर में कहा, देखो, मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूं, मुझसे कुछ छुपाओ मत, अन्यथा मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। मगर अब की बार फिर से उसकी पत्नी बोली, उस घटना के बारे में बोलो महाराज को।
बता क्यों नहीं रहे हो? मैंने किसान के चेहरे में फिर से भाव परिवर्तन देखे। उसकी आंखों में ऐसे भाव देखे जैसे वो पत्नी को चुप करने का इशारा कर रहा हो। मैं उसकी पत्नी की तरफ मुड़कर बोला, कौन सी घटना, कब की? मेरी शादी के बाद की पहली अमावस्या की रात की घटना महाराज। मेरी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए थे। उस दिन रात में मुझे बहुत प्यास लगी। पानी पीने रसोई की तरफ गई तो अचानक उस समय ना हमारे आसपास इतने घर भी नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास कहीं से कोई मंत्र पढ़ रहा है। मंत्र कहाँ से आ रहे हैं सुनने के लिए मैं प्रयास किया तो पाई कि हमारे पश्चिम वाले कमरे की तरफ से है, और जब वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा था। अचानक ये भी उठकर कमरे से बाहर आए। मैंने उन्हें चिताने की कोशिश की कि उस कमरे में कोई है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। सुन रहे हो, उस कमरे में कोई मंत्र पढ़ रहा है। क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो? उस कमरे में कौन होगा? देख नहीं रहे हो वहां ताला लगा है? वही तो। अरे जब हम सोने गए थे तब तो ताला नहीं लगा था, फिर किसने ताला लगाया? वो मैंने लगाया। असली में यहाँ एक ही घर है ना, तो चोरों का उत्पात ज्यादा है, इस वजह से। चोर इस कमरे से क्या ले जाएगा? कुछ भी तो नहीं हुआ, सारी कीमती सामान तो हमारे कमरे में है। फिर मैंने ताला खोलने की बात की, मगर आप विश्वास करेंगे वो किसी हद से भी राजी नहीं हुए। अंत में मैं ही चाबी खोज के लाई और ताला खोलकर कमरे में प्रविष्ट हुई। उसने मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे हाथों से चाबी छीनने की भी कोशिश की थी। मगर जब मैं जोर लगाकर कमरे के अंदर प्रविष्ट हुई तो पाया कि ऐसा ही खून कमरे में भी फैला हुआ था। उस मूर्ति के सामने अचानक वो चीख पड़े, नहीं, फिर आयो, चले जाओ, ये नहीं होगा, नहीं होगा। और उसके बाद ही वो बेहोश हो गए। उसके बाद से उन्होंने मुझसे कसम लिवा ली कि अमावस्या की रात को इस कमरे का ताला मैं किसी हद से भी ना खोलूं। मैं किसान की तरफ देखा। वो उस वक्त थर थर करके कांप रहा था। ये कपकपी बुखार की नहीं थी, भूत के डर की भी नहीं थी। ये कपकपी थी पकड़े जाने की। कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़े जाने पर शर्म से, डर से इंसान इस तरह कांपता है। मैं उसकी तरफ देखा, वो अभी भी कांप रहा था। मैंने उसे कहा, तुम अब भी मुझे सारी बात सच सच बताओ। अब वो बोला, मुझे माफ कीजिएगा महाराज, सारी बातें मैं खुलकर आपको नहीं बता सकूंगा, मुझे गलत मत समझिएगा। 20 साल से आपको खोज रहा हूं, इतने दिनों बाद आपके दर्शन मिले हैं। आपसे पांव पकड़कर अनुरोध है, हमें छोड़कर मत जाइएगा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों के लिए कुछ करिए। किसान ने जितना भी झूठ कहा हो, जितनी भी बातें छुपाई हो, मगर शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि में उसकी आंखों में मैंने जो भाव देखे थे, वो भाव साधारणतः ऐसे ही प्रकट नहीं होते। ये भाव हमारी भारत भूमि पर ही पाए जाते हैं। विदेशों की भूमि पर ये भाव माता पिता की आंखों में कभी नहीं आएंगे। ये इस हमारे भारत भूमि के माँ बाप ही हैं और अपनी संतान के प्रति उनका प्रेम ही है जो ये भाव उनकी आंखों में आते हैं। उनकी रक्षा के लिए, उनकी मुक्ति के लिए ये भाव सहज ही प्रकट हुए थे किसान की आंखों में। किसान के मन में अपनी संतान के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं थी, सच्चा प्रेम था। आज भी किसान के चेहरे के वो भाव कभी कभी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। पुराना फटा हुआ फतुआ, मैली धोती, सिले हुए चप्पल पाँव में पहने हुए, आंखों में शायद किसी समय तेज रहा होगा, मगर भाग्य की निर्ममता चोटों से आज उसमें प्रदीप्त उज्ज्वलता बुझती जा रही थी। सारी परेशानियों को सहने के बाद भी वो पिता था, अपनी संतान को निश्चल प्रेम करने वाला पिता। वो हर हाल में अपनी संतान का अच्छा चाहता था, अपने परिवार का अच्छा चाहता था, उन्हें प्यार करता था। और प्यार से बड़ी ताकत इस संसार में कुछ नहीं है। बड़े से बड़ी तंत्र शक्ति को भी प्यार के सामने सिर झुकाना पड़ता है। शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति के बीच अंतर करने में यही प्यार समर्थ है, क्योंकि अशुभ शक्ति कभी प्यार नहीं कर सकती, और इसीलिए उसका यह अनुरोध मैं उपेक्षित न कर सका और उसके घर पर ही रुक गया। मगर
बहुत सोच विचार करने के पश्चात भी मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उनकी परेशानियों से उन्हें मुक्त कैसे करूं। मैं ये जानता था कि साधारण गृह बंधन, तंत्र, पूजा, उपचार इत्यादि से इन सब से मुक्ति नहीं है। कारण क्या है ये भी मुझे पता चल चुका था, मगर कैसे इससे मुक्ति हो। इस तरह से बहुत से दिन बीत गए। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद की स्निग्ध रोशनी नदी के किनारे फैली हुई थी। नदी के जल की कलकल आवाज, ठंडी हवा पर्यावरण को ऐसा मनोरम करके उठा रही थी कि ऐसा लग रहा था इस संसार में इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। दूर लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी और इन सब सुंदरता के बीच में बसी हुई थी किसान की दर्द भरी वो दो आंखें। ऐसे स्निग्ध वातावरण में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छू गया और कानों में पड़ी एक लड़की की खिलखिलाती हंसी। अरे इस रात्रि के पहर में इस सुनसान सी नदी के किनारे, इस ग्रामीण परिवेश में कोई लड़की यहां आ जा सकती है? तभी अचानक कानों में आवाज पड़ी, वैसे नहीं होगा। कौन है? कौन है? फिर वही हंसी, मैं वही हूँ रे जिसे तू प्रेसी के रूप में पाना चाहता था। मधु सुंदरी देवी। मगर देवी को तो मैंने आवाहन नहीं किया। देवी के आवाहन करने के बहुत सारे नियम हैं, अन्यथा वो प्रकट नहीं होती है। मगर आज वो स्वयं प्रकट हुई थी। अरे पागल, मैं क्या सच में आई हूँ? सच में नहीं आई हूँ मतलब? समझेगा समझेगा, सब समझेगा। भोर होने दे, सब समझेगा। मगर हाँ, तेरी सारी समस्याओं का हल तेरे मन के अंदर ही है। देख कैसा लाल हो उठा है पूर्णिमा का चांद। मैं चौंक कर आसमान के चांद की तरफ देखा और आश्चर्यचकित हो उठा। चांद की वो श्वेत स्निग्ध आभा गायब हो चुकी थी और उसकी जगह लाल रंग का चांद आसमान पे था। चांद देखते देखते तुझे एक बात कह जाऊं। भविष्य का प्रादुर्भाव अतीत के गर्भ में छुपा हुआ रहता है। जैसे वो किसान के बच्चे हैं, वैसे ही भविष्य भी भूतकाल का ही बच्चा है। फिर खिलखिलाती हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा और धीरे धीरे वो हंसी गायब होती गई और मैंने देखा मैं किसान के घर के कमरे में ही लेटा हुआ हूं। आंखें खोलकर बाहर की तरफ देखा तो खिड़की से सुबह की रोशनी कमरे में प्रविष्ट हो रही थी। समझ में आ गया अभी तक जो कुछ देखा वो सपना था, और यह भी समझ में आ गया कि मधुर सुंदरी देवी का वास्तविक रूप से मेरे पास न आने का कारण क्या है। इतना कहकर तारानाथ रुक गए। क्या हुआ, आगे बताइए। गला बहुत सूख गया है। अरे चारी, चाय ले आ बेटा। चाय आई। तारानाथ चाय के प्याले खत्म कर लिए। उसके बाद किशोरी के लाए पाशिंग शो सिगरेट में से एक सिगरेट निकालकर 2-3 कश लगाया। फिर बोले, मधुर सुंदरी देवी मुझे क्या इंगित करना चाहती थी इसे समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं उस शाम सब काम दाम निपटा कर किसान से कहा 1 घंटे तक मैं जिस कमरे में रहूंगा उस कमरे में जैसे कोई प्रविष्ट न हो। और फिर कमरे में पहुंचकर मैंने कान नाक आंख बंद करके चंद्र दर्शन। बिल्कुल सही। मधुर सुंदरी देवी ने मुझे आसमान में चांद दिखाकर चंद्र दर्शन का इंगित किया था। चंद्र दर्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अतीत देखा जा सकता है, और किसान का अतीत देखे बिना उसकी मदद कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक प्रयास किया मगर किसी तरह से भी मन एकाग्र न हो रहा था। एक अजीब सा अनमनापन मन में प्रविष्ट हो रहा था। अंततः सारे अनमनेपन को दूर कर बहुत संयम से मन को एकाग्र करने का प्रयास किया। धीरे धीरे बहुत सारी अस्पष्ट परछाई आंखों के सामने आ रही थी मगर कोई भी स्थिर नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था अतीत के कौन से
विशेष समय को मुझे देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने से किसान का चेहरा आ रहा था। किसी विशेष समय का मैं चिंतन नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरे मन में एक बात उभरी। अमर जीवन किसान के दादाजी को कुछ ऐसा बता कर गया था जिससे वो अत्यधिक क्रोधित हो उठे थे, और उसके बाद ही उनकी सफलता के दिन, बहुत सारी फसल, पक्का मकान, और उसके बाद ही उसके दादाजी की मौत। मुझे ऐसा लगा अतीत के उस विशेष समय में ही कुछ न कुछ छुपा हुआ है। मैंने मन को एकाग्र कर कर किसान के 20 वर्ष उम्र में जितनी घटनाएं सुनी थी उनमें मन को एकाग्र करने की कोशिश की। फिर अचानक आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और अचानक मुझे सुनाई देने लगी तेज बारिश और बिजलियों की आवाज। दादाजी इतनी रात में कितनी दूर तक आए हैं क्या पता। बचवा, अरे बचवा, अरे दादाजी, ओहो, छाता लेकर तो जाएंगे। देखिए तो पानी में भीग के क्या हाल हो गया आपका। लो सर पोंछ लो, मेरे कंधे में गमछा है। ओह, अच्छा हुआ तू आ गया। भीगने से अगर बुखार हो जाता तो कल का काम है रुक जाता। क्या काम? ओह, तो को बताना नहीं हुआ। कल रविंद्र साहूकार आएगा, धान के सारी फसल को नाप कर ले जाएगा। नवीन साहूकार? मगर मैंने तो प्रणव को बोल के रखा है। अरे नहीं, नवीन साहूकार कई सालों से हमारा धान ले रहा है। उसी के यहाँ हमारा धान जाता है, उससे बात करना ज़्यादा सही है। और मैंने उसे बात भी दे दी है। तू जिससे कह रहा है वो कीमत अच्छी देगा, मगर उसके जैसा इंसान आज है कल नहीं। इसके साथ तो सालों के संबंध है। दादाजी, मैं उससे अग्रिम पैसा ले चुका हूँ और अब से खेत की सारी बातें मैं ही देखा करूँगा। आप बूढ़े हो गए हैं, आप आराम कीजिए। वैसे भी आप आज हैं कल नहीं है, फिर तो सब कुछ मुझे ही देखना है। तो इतना बड़ा हो गया है कि हमरे से जवान लड़ाएगा। बाप के मरने के बाद हम ही तो को पाल पोस के बड़ा किया है और तू हमको आँख दिखा रहा है। मतलब उस आदमी ने तेरे बारे में सही कहा था। अच्छी तरह से सुन के रखो बचवा, मैं जब तक जिंदा हूँ घर के सारे फैसले मैं ही लूंगा, समझे? मैंने जब कहा है धान नवीन महाजन को देंगे तो उसी को देंगे। मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही ना। क्या कहना चाहता है तो? तारानाथ अचानक रुक गए। बाहर तेज बारिश का तांडव था। ऐसा लग रहा था धरती अपना सारा गुस्सा, सारी हिंसा आज नीचे उतार कर बहा देगी सारी पृथ्वी को। अरे पर फिर क्या हुआ, आगे तो बताइए, आप बार बार रुक क्यों जा रहे हैं? बहुत देर पहले ख़त्म हुए सिगरेट के टुकड़े को एस्ट्रे में डालकर तारानाथ बोले, किसान ने अपने दादाजी का खून किया था। क्या? मैं और किशोरी एक साथ चीख पड़े। कलयुग की वो मूर्ति असली में कलयुग का ही स्वरूप है। धरती से निकलते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया था। शास्त्रों में है, कलयुग में मनुष्य के षट्रिपु जाग उठेंगे और इन षट्रिपुओं के चलते ही मनुष्य पाप करेगा। इन षट्रिपु या 6 शत्रुओं में से एक शत्रु है लोभ। लोभी होकर ही पितृहत्या जैसा जघन्य पाप किया था उस किसान ने। उसके दादाजी उसके पिता की तरह ही थे और उनकी हत्या करके उसने पितृहत्या का पाप किया था, और ये सब कुछ किया था उस मूर्ति के प्रभाव से। उस दिन रात में खाना खाने के बाद मैंने किसान को अकेले एक जगह बुलाकर चंद्र दर्शन में जो कुछ देखा था वो बताकर उसकी गर्दन पकड़ ली। पहले अस्वीकार किया मगर बाद में सब स्वीकार कर लिया। मुझको माफ कर दीजिए महाराज, उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था, माफ करिए, माफ करिए। तुम हर अमावस्या की रात को अपने दादाजी को उस मूर्ति को खून की भेंट चढ़ाकर पूजा करते हुए देखते हो कि नहीं, है कि नहीं? हाँ महाराज, मगर आप कैसे? मैंने तो ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई। अब इस प्रश्न का जवाब क्या देता मैं किसान को? गण तिथि आदि गणना कर मैंने पाया था कि अपघात में मरने के कारण उसके दादाजी प्रेत आत्मा बने हुए हैं उस विशेष तिथि के प्रभाव से। मगर वो बात उसके सामने कहना निरर्थक ही था। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम्हारा ये मुसीबत अब मैं दूर कर सकूंगा।
मगर उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। उसके लिए कुछ सामान लगेंगे, इकट्ठा कर पाओगे? सकूंगा महाराज, सब सकूंगा। मुझे बस इस नरक यातना से मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद बीत गए और 14 दिन। मैं मनी मन खुद को यज्ञ करने के लिए तैयार कर रहा था। जो यज्ञ मैं करने वाला था वो कोई साधारण यज्ञ नहीं था। थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर जान के लाले पड़ सकते थे। फिर देखते देखते अमावस्या की वो रात आई। उस शाम को सूरज डूबने के अगले ही पल मुझे यज्ञ में बैठना था। उससे थोड़ी सी भी अगर देरी हो जाती तो यज्ञ का फल संभव न था। सूरज के डूबते ही मैं यज्ञ वेदी के पास आकर बैठ गया और सब सामान सजाकर अग्नि प्रज्वलित करने लगा। मगर शुरू से ही मुझे कुछ असामान्य सा लग रहा था। रात जैसे जैसे बढ़ने लगी और पूजा जैसे जैसे आगे आती गई, वो अनमनापन एक डर में बदलने लगा। ऐसा मेरे साथ सामान्यतः कभी नहीं हुआ था। बार बार ऐसा लग रहा था कोई अनहोनी होने वाली है। पूजा खत्म कर रात के तीसरे पहर मैंने यज्ञ प्रारंभ किया। पहले काले कुएं के पंख जलाकर उसकी राख को रक्त चंदन में मिलाकर किसान और उसके परिवार के सभी लोगों को टीका किया। फिर मैंने किसान को वो मूर्ति लेकर आने को कहा और उसके आते ही हम सबके चारों ओर मैंने एक अभिमंत्रित गोला खींच दिया। उनसे कहा, देखो अब आगे पूजा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे परिस्थितियां भयानक होंगी। बहुत सारी अब देवता इत्यादि तुम्हें दिखेंगे, तुम्हें प्रलोभन देंगे, डराएंगे, मृत्यु का डर दिखाएंगे, मगर किसी भी हाल में इस गोले से बाहर नहीं जाना है। बाहर जाते ही सर्वनाश हो जाएगा। फिर मैंने यज्ञ शुरू किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर जैसे ही काला तिल घी में भिगोकर यज्ञ कुंड में डाला, अचानक तेज आंधी उठी। वो आंधी आज तक तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। उसके साथ साथ शुरू हुई हृदय को कपा देने वाली एक अपार्थिव जीव की विलाप। पानी, थोड़ा पानी देना रे, थोड़ा पानी पिला दे रे, गला सूखा जा रहा है, गला बचाएंगे, कोई पानी दे दो। ऐसा लग रहा था जैसे नरक की सारी जीवों का दर्द इस समय हमारे कानों में घुसता जा रहा हो। तेज हवाओं से यज्ञ कुंड की अग्नि बुझने को थी, मगर अग्नि किसी तरह भी बुझने नहीं दी जा सकती थी। मैंने यज्ञ कुंड में ढेर सारी लकड़ियां डाली और इसके साथ ही एक और उपद्रव शुरू हुआ। कहाँ से बाढ़ का पानी किसान के घर में प्रविष्ट होने लगा और धीरे धीरे उसका तेज बढ़ता चला गया। किसान के दोनों बच्चे डर के मारे अपनी माँ के आंचल में सिमट गए थे। गनीमत है चारों ओर अभिमंत्रित गोला खींच दिया था, वरना उस पानी में डूबकर हम सभी मर जाते। वो बाढ़ का पानी गोले के बाहर ही इधर उधर मंडराता रहा। अरे ओ, क्या कर रहा है? अचानक एक मायावी आवाज में कोई बोल पड़ा। देखा, हमारे ठीक सामने गोले के बाहर खड़ी है अप्सरा की तरह सुंदर एक कन्या। अप्रतिम रूप, होठों में अप्रतिम हंसी, आंखों में आवाहन। वो आवाहन की उपेक्षा करना धरती के किसी इंसान के लिए भी संभव नहीं। आओगे क्या मेरे पास? आओ, आओ ना, आओ ना। स्पष्ट देखा, किसान के मन के बंधन खुल रहे हैं। वो धीरे धीरे सम्मोहित होता जा रहा है। इधर मेरा यज्ञ भी समाप्ति पर था। अगर इस बीच कोई बाधा आती है तो फिर क्या होगा, ये सोचकर मेरा मन कांप उठा। मगर किसान गोले से बाहर नहीं गया, या कहूँ नहीं जा सका। देखा, उसकी पत्नी ने अपनी जान लगाकर उसके हाथों को जकड़े रखा था। मगर इसके बाद एक और भयानक घटना हुई। किसान का लड़का अचानक छटपटाने लगा, जैसे उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा हो। उसके गले में आवाज़ नहीं थी, मगर फिर भी अपनी इशारों से, अपनी आंखों से वो उस असहनीय दर्द को प्रकट करने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रहा था, मगर वो चीख उसकी गले से नहीं अपितु उसकी आंखों के आंसुओं के जरिए बाहर आ रही थी। देखते देखते उसका शरीर टेढ़ा होने लगा।
किसान और उसकी पत्नी की आंखों की तरफ मैं देख नहीं पा रहा था। संतान की इस हसनी कष्ट को देखकर भी वो मेरी आज्ञा के सामने असहाय थे। मैं भी यज्ञ के अंतिम चरण पे चला आया था। अब अंतिम उपचार था काले सरसों पर अभिमंत्रित करके मरी हुई मछली के मुंह में डालकर उस मछली को यज्ञ कुंड में डालना। मगर उससे पहले ही मेरा शरीर जैसे अस्थिर होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। समझ में आ रहा था अब सारी अशुभ शक्तियां एक साथ मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। मगर नहीं, मुझे यह यज्ञ संपन्न करना ही होगा। अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके हाथ में काली सरसों लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मरी हुई मछली के मुंह में वो सरसों डाल रहा था और तब तक मेरे आंखों के सामने काला घना अंधेरा छा चुका था। किसी तरह से अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके मैंने वो मछली यज्ञ कुंड की तरफ फेंकी और उसके साथ साथ किसान का आर्तनाद सुनाई दिया, बेटा। हम सब बैठे हुए हैं। पासिंग शो का आखिरी सिगरेट जलाते हुए तारानाथ बोले, मुझे 3 दिन बाद होश आया और तुरंत ही मैं किसान के घर से चला आया। क्यों? उत्तर देने के बजाय तारानाथ ने पलटकर एक प्रश्न किया। दुनिया का सबसे भयानक चीज क्या है जानते हो? अपनी संतान को खो चुकी माँ की आंखें। पृथ्वी का हर डर, हर हिंसा, हर नफरत सही जा सकती है, मगर नहीं सही जा सकती है अपनी संतान को खो चुकी माँ की आंखें। संतान को खो चुकी माँ की आंखें, मगर वो किसान की पत्नी। क्या? मगर आपने तो कहा सारी मुसीबतें टल गई। हाँ, मुसीबतें सारी टल गई थी, मगर पाप, कर्मों के फल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर्म का फल? हाँ, वही तो इस कलयुग की सबसे बड़ी खासियत है। मनुष्य पाप करेगा और उसी पाप के साथ ताउम्र चलता रहेगा और फिर चिता में जल जाएगा। उससे पहले मुक्ति नहीं है। किसान पितृ हत्या का पापी था और अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था अपनी संतान के रूप में। उसके कर्मफल को इकट्ठा करने के लिए सारा दुख एक जगह इकट्ठा होना ही था। हम लोग कुछ भी न बोल पाए। तारानाथ ही बोले, किसान के बेटे के गले की नस फट गई थी। कली पाप का आधार है। उसका जन्म पाप से ही होता है और वही पाप घेरे हुए था किसान के परिवार को, और जाते हुए उस पाप का फल भी मिल गया था किसान को। पाप का फल देकर चला गया था मतलब? किसान ने कहा था उस रात मेरे बेहोश होने से पहले उसके बेटे के गले से एक चीख निकली थी, मगर वो चीख असली में आई थी उसकी गोद में रखी उस मूर्ति से। हालांकि वो चीख मैं नहीं सुन पाया था, मगर आज समझ में आता है कि वो चीख थी किसान के पाप की चीख। खत्म होने से पहले आखिरी बार चीख लगाई थी उसने। चूंकि किसान के पाप की चीख थी, इस कारण मुझे नहीं सुनाई दी थी। और वो मूर्ति? मैंने पूछा। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए तारानाथ बोले, वो मूर्ति गायब हो गई थी, मगर मैं सोचता हूँ वो मूर्ति खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसने अपनी जगह बदल ली। खोज ली कोई ऐसी जगह जहाँ पर साधारण इंसान को उसकी खोज न मिले। पृथ्वी के किसी अनंत गहराई में वो चुपचाप लेटा रहेगा और इंतजार करेगा प्रलय के उस दिन का, जिस दिन उसे फिर से जीवित हो उठना है। असली में पाप रहता है हमारे मन में और उसकी ताकत बहुत भयंकर है। वो बड़ी सहजता से खेल खेल में हमें अपना बना लेता है। पाप और सत्य हमारे जीवन में यौवन काल के उस परिस्थिति की तरह होते हैं जिसमें एक तरफ होता है हमारा मित्र और एक तरफ होते हैं हमारे पिता। मित्र हमें लालच देता है मन का करने की, जबकि पिता हमें कोशिश करते हैं अनुशासित करने की। उस समय
पिता की सारी बातें गलत और मित्र की सारी बातें सही लगती हैं। ठीक इसी तरह कलयुग हमें अपने फांदे में लेता है और उस फांदे से ताउम्र हम बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि हम समझ पाते हैं, मगर तब तक उस फांद से निकलने का सारे रास्ते बन चुके होते हैं। इस कारण इस युग में सब पापी हैं। मैं पापी, तुम पापी, सारी मानव जाति पापी। ये दुनिया टिकी हुई है पाप के ऊपर, और पाप के इस आधार को दूर करना बहुत मुश्किल है। आज ये कहानी क्यों लेकर आया पता नहीं, मगर वास्तविक परिस्थितियों को देखा जाए तो सचमुच आज जिस तरह से हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है, सारी दुनिया स्वार्थ लोलुप होकर हर दिन नए नए युद्ध और लड़ाइयों में लिप्त होती जा रही है। एक और विश्व महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अपने ही देश में पाले जा रहे आतंकवादी वहीं धमाका कर रहे हैं, और मानवता हर पल हाहाकार कर रही है। और सब कुछ के पीछे सिर्फ एक कारण, लालच, लोभ, घमंड, पाप। पाप ही आज इस संसार का बाप है। और इसी वजह से तारानाथ की कहानी के रूप में कही गई ये बातें मेरी नजर में तो परम सत्य है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको